नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद हुसैन। मैं हुसैन इकबाल हूं। जनाब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद में, मतलब इस्लामाबाद और पिंडी में फासले बढ़ने वाले नहीं, फासले बढ़ चुके हैं। फड्डा पड़ चुका है और एक नया प्लान लॉन्च कर दिया गया। लेकिन क्या इस प्लान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वो साथ देगी? और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक बार फिर दोबारा मरी के ठंडे पहाड़ों में चले गए। लेकिन इससे पहले जब वो मरी के ठंडे पहाड़ों में गए थे तो वहां से खबरें बहुत गर्म आई थी। अब जनाब, वीडियो के आगाज में सबसे पहले दो चीजें अपने जहन में रखिएगा। पहली बात कि जो आज से चंद रोज पहले इसहाक डार साहब जब लंदन में मौजूद थे और लंदन में खड़े होकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें जब उनसे सवाल किया गया 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम तो अभी 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं का कोई इरादा नहीं है। फिर यह खबर भी जहन में रखिएगा कि आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम जो है इसके अंदर अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। ये दो खबरें। और तीसरी मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब की पिछली मुलाकात हुई जिसके अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब को भी बुलाया गया। अब ख्वाजा साद रफीक साहब की ये लाइन हमेशा से है कि अपने हाथ काट कर किसी को नहीं देने चाहिए। वहां पर जो गुफ्तगू हुई वो आपको पहले भी बताया था कि वो गुफ्तगू लीक होती हुई मरी के पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक पहुंची, पिंडी तक पहुंची, और उसकी तपिश जो है वो अब दिखाई दे रही है। जो फैसल वाडा साहब जो है वो बैठ के धमकियां दे रहे हैं और वो सब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में बातें की थी तो नवाज शरीफ साहब भी रगड़े जाएंगे। ये तीन खबरें। और चौथी खबर इसके साथ मोहम्मद मालिक साहब की, कि जब वो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा थोड़ा सा सामने लेके आए ना, जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची वो उन्होंने बताई। साथ ही उससे अगले दिन उन्होंने ये स्टोरी की कि वो जो अरबों की करप्शन थी वो करप्शन इसलिए है कि जब लिस्टें आती हैं, जब यहाँ पे कोई बिल आता है या कोई कानून पास करवाना होता है तो फिर वोटिंग करवाने के लिए इस तरह की लिस्टें, ये करप्शन के जो सारी फाइलें हैं ये तब काम आती हैं। अब ये चीजें जरा जहन में रखिएगा और उसके बाद अब आगे चलते हैं। यहां से जनाब आपको ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिन से एक नया प्लान जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है और अवाम को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप जरा सीट बेल्ट बांध लो। और ये सिर्फ अवाम को नहीं कहा जा रहा है, ये हुकूमती इत्तेहाद को भी कहा जा रहा है। आपको उस दिन कहा था कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं बोलते, उनके तोते बोलते हैं। और जो इसहाक डार साहब ने उस दिन कहा था ना कि हम जो 27वीं आईनी तरमीम है इसका अभी कोई इरादा नहीं है या ऐसी कोई चीज अभी सामने नहीं आई। उस दिन भी ये कहा था कि आपका इरादा हो ना हो, जिन्होंने करवानी है वो करवा लेंगे। पिछले कुछ दिनों से जनाब मोहसिन नकवी ग्रुप की अगर बात की जाए ना तो वो बड़ा एक्टिव है। वहां से ये दिखाई देता है कि अब जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। उस दिन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ जो खबर की गई मोहसिन नकवी साहब के चैनल से चलाई गई कि 16 करोड़ उनकी साजिशों पर लगाए गए जब वो जापान गई, उसके बाद भी अंदाजा हुआ कि बात अब इतनी सादा नहीं है, अब जंग बढ़ चुकी है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो भी मोहसिन नकवी साहब के जो ग्रुप के हैं एसएम तनवीर साहब, उनकी जानिब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके अंदर वो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हैं, एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात करते हैं। फिर कामरान खान साहब, वो आपको पता है कि जब भी लॉन्च किए जाते हैं वो कोई खबर जब भी करते हैं और स्पेशली उनसे कोई खबर करवाई जाती है तो वो किसकी लाइन पे चल रहे होते हैं, तब भी एस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं पे खड़ी होती है। और कामरान खान साहब की के प्रोग्राम में उनको इंटरव्यू देते हुए ही भी एसएम तनवीर साहब ने जनाब जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जो है वो फील्ड मार्शल की तरफ से ये बताया गया था कि 12 सूबों का कोई प्लान है। अब मामला चल रहा है नए सूबे बनाने का। 27वीं आईनी तरमीम के मंदरजात जो हैं ये खुलकर सामने आना शुरू हो गया कि 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड का असल में इशू क्या है कि अब बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान के 32 से 33 सूबे जो हैं ये बनाए जाएंगे और बनाए जाने चाहिए। आज ये स्क्रीनों पर भी ये चलता रहा। फिर जो मियां आमिर महमूद साहब हैं, ये भी सबको पता है कि ये मोहसिन नकवी ग्रुप भी है, इसीलिए आज जब वो एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे ना, जहां पे मियां अब्दुल रहमान साहब भी थे जो नियो टीवी के साथ भी जिनका ताल्लुक है, वो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी खिताब के अंदर जो बातें की वो भी यही इशारा देते हैं कि अब कुछ मैसेजेस जो हैं, जो कुछ पैगाम है वो मोहसिन नकवी ग्रुप की जानिब से पहुंचाए जा रहे हैं। एसएम तनवीर साहब का ये कहना सिस्टम नहीं चल रहा। और उसके बाद जो
आज मियां आमिर महमूद साहब ने खिताब किया, उसमें ये कहना कि जनाब कोई भी मैंडेट लेकर नहीं आया और ना ही इस मुल्क में इन पर अमल दरामद हो रहा है, ये इस सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं और आप इस पे जो है वो सवाल भी उठा रहे हैं। तो फिर हुकूमत का मैंडेट जो है, ये अगर गवर्नर हो, जो सिंध के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, उनकी जानिब से भी कहा जा चुका है कि जनाब वोट डाले जाते हैं, निकलते नहीं है, ये भी यही कह रहे हैं। तो फिर नून लीग को चाहिए कि उसको टाइम से होश के नाखून ले लेने चाहिए। लेकिन अब ये प्लान क्या सामने आ रहा है, उस पर अगर देखें तो एक ट्वीट किया जाता है जनाब कामरान खान साहब की जानिब से, और वो उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान की बका का सवाल है, क्या 4 सूबे 25 करोड़ अवाम का बोझ उठा सकते हैं? अब यह अब लाजमी है कि मुल्क के 4 बड़े सूबे तोड़कर कम अज कम 32 छोटे सूबे या खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, इख्तियारात निचली सतह पर अवाम को मिले, तो पाकिस्तान की बका, तरक्की और इंसाफ पर मबनी निज़ाम जो है वो जड़ पकड़ेगा। दुनिया की बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। अमेरिका की 50 रियासतें, भारत की 28 रियासतें और 9 यूनियन टेरिटरीज, जबकि पाकिस्तान अब तक सिर्फ 4 सूबों में जकड़ा हुआ है। यही वजह है कि पंजाब की आबादी 180 मुल्कों से ज्यादा और बलूचिस्तान का रकबा 130 मुल्कों से बड़ा होने के बावजूद हुक्मरानी का निज़ाम जो है वो तबाह हाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस हकीकत पर जोर दे चुके हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की और सियासी बका के लिए नए सूबे नागुज़ीर हैं। क्या वो इस तारीखी मोजज़े को मुमकिन बना सकेंगे? इस इंतहाई मालूमाती और चौंका देने वाले जो ऑन माय रडार व्लॉग देखने के लिए जनाब उनके यूट्यूब के लिंक पर क्लिक कीजिएगा। ये जनाब उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। अब ये जिम्मेदारी उन्होंने साफ बता दिया कि जनाब फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये बातें कर रहे हैं ये रियलिस्टिक भी हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम चल रहा है ये इसको एक्सेप्ट करता है? फिर इसके साथ जनाब आज की खबर जो मियां आमिर साहब ने बात की, सेम वही बात जो इनकी जानिब से की गई। मियां आमिर साहब ने जनाब आज सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, और ये खिताब मोहसिन नकवी साहब के चैनल जो 24 है उस पर भी चलाया गया, दुनिया न्यूज़ पर भी चलाया गया, न्यूज़ न्यूज़ पर भी चलाया गया। कहते हैं जनाब कोई लीडर मेरिट पर आया ना, आइन पर अमल हो रहा है, हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए, 33 सूबे बनने से हमें नई लीडरशिप मिलेगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप जनाब ये कहते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम मंजूर है ही नहीं। हम ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिससे अवामी मसाइल हल हों, बर वक्त इंसाफ मिले, तो सूबे बनाने पर अखराजात में कोई हर्ज नहीं। आला सतह पर पॉलिसी मीटिंग होती है, आईजी सूबे को नहीं चलाता, छोटे सूबों में कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी, आरपीओ और आईजी होगा। तो जनाब ये प्लान मियां आमिर साहब की जानिब से भी जनाब आज शेयर कर दिया गया। वही बात जो है वो की जा रही है उनकी जानिब से भी, कामरान खान साहब की जानिब से, और दुनिया न्यूज़ ने आज जो मेहर बुखारी साहबा का प्रोग्राम था वो भी इसी पर किया। तो अब इस चीज़ को टेस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन दोनों को बारे में नहीं है। एक तो ये कि मरी में जो पहली मुलाकात हुई, जो आपको पहले बताई, कि उस मुलाकात के बाद अब एक फैसला ये किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब को किसी तरह ऐवान का हिस्सा बनाया जाए। इलेक्शन वो हार गए थे, उनको एक मशीर का ओहदा दे दिया गया, लेकिन जो सेनेट के अंदर लेके आया जा रहा है ना राना सनाउल्लाह साहब को, उसकी बड़ी वजह यही है कि राना सनाउल्लाह को जो है वो वजीर दाखिला बनाया जाए और मोहसिन नकवी साहब को रिप्लेस किया जाए, ताकि ये जो महाजराई हो गई है, जिसका आगाज हो गया, ये थोड़ा सा ठंडा। और फिर अब सवाल ये है कि अगर 33 सूबे पाकिस्तान के बनाए जाते हैं, इससे एक फायदा ये जरूर होगा कि जो पावर है वो नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटी जमातें हैं जिन्होंने कभी इक्तदार का सोचा भी नहीं था, वो भी अपने अपने सूबों के अंदर इक्तदार में आएंगी। पर नीयत बड़ी मैटर करती है। सूबे बनाने अगर जरूरी भी हैं तो नीयत इसलिए मैटर करती है कि आप अगर ये प्लान इसलिए लेके आ रहे हैं ना कि जनाब पूरा पूरा सूबा एक सियासी जमात के पास है, फिर उस सूबे को मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे इनके लिए अभी केपीके जो है ये गले की हड्डी बनी हुई है, ठीक है, केपीके गले की हड्डी बनी है, उसको भी कम करेंगे। वहां पर अपने कुछ बंदे मजीद जो बाकी सूबे बनाए जाएंगे उनको जो है वो लाकर खड़ा किया जाएगा, ताकि इतने मसाइल जो हैं वो ना हो। लेकिन आप अगर केपीके के हवाले से ये करने जा रहे हैं, तो क्या पंजाब के अंदर नून लीग ये चाहेगी कि जितना सा भी उनका वोट बैंक, चाहे वो 17% बचा, वो उसको गवारा करेंगे कि वो पंजाब उनके हाथ से चला जाए, या छोटी जमातें उठ के जो है वो मियां साहब के सर पर बैठ जाए। और सिंध जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और अभी तक गढ़ है, अभी भी वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो क्या पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस बात पर आएंगे?
तो फिर अगर ये मामला हो रहे हैं तो मियाँ साहब का अब दोबारा मरी जाना और वहां पर मुलाकातें जो उनकी मजीद आगे होंगी, इससे सियासी मैदान में काफी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। जंग का आगाज होने वाला नहीं है, जंग का आगाज हो चुका है। अब सिर्फ ये देखना कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या जो हुकूमती इत्तेहाद है वो फार्म 47 की कीमत अब इतनी बड़ी चुकाएगा कि वो जनाब अपना जो अपने अपने सूबे हैं जिसमें वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, चाहे उनको हुकूमतें दी गई हैं, वो जनाब वापस एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दें और बिल्कुल वेले होकर बैठ जाएं। ऐसा दिखाई नहीं देता। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।